सर गारंटर का क्या लोकस होता है? अगर हमने किसी लोन एग्रीमेंट पे गारंटर एज गारंटर साइन कर दिया है तो हमें उसमें क्या हमारा कॉन्सिक्वेंस होगा? देखिए, लॉ बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप किसी भी लोन एग्रीमेंट में गारंटर बन रहे हैं तो वो ये ट्रीट करेगा आपको कि एज इन यू आर दी वन हु हैज टोकन लोन फ्रॉम द बैंक। यानी कि 100% लाइबिलिटी है। कई बारी क्या होता है, को एम्प्लॉय किसी के कहने पे या भाई हम साथ काम कर रहे हैं, गारंटी दे देते हैं किसी की, और उसके बाद जो है वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। कई बार रिलेशन नहीं रखते, उसका फोन वोन भी स्विच ऑफ कई बार देखा गया है, और वो अपना लोन पे नहीं करते हैं। तो उसके बाद जिसने गारंटी दी है उसके ऊपर लाइबिलिटी 100% इंक्लाइंड होती है। तो आप कभी भी किसी की भी कोशिश करें, 99.9% किसी गारंटी ना लें। कोई एक ऐसा आदमी है, वाइफ है या पेरेंट्स है या कोई बहुत क्लोज रिलेटिव है जिसकी बहुत एक्सीजेंसीज है और आपको मजबूरन लेना पड़ रहा है गारंटी, तो कम से कम ऐसे आदमी के लिए जिसके वेयर अबाउट्स आप ढूंढ सके। आपने किसी फ्रेंड का ले लिया जो जानते भी नहीं कहाँ रहता है, या किसी एम्प्लॉय का ले लिया, वो कंपनी छोड़ के चला गया, तो ओनस आपके ऊपर आ जाएगा। लॉ ये प्रिज्यूम करेगा एज द लोन वाज टेकन बाय योरसेल्फ। तो इससे चीज से बचें। सिंपथाइज होके या कंपैशनेट होके आपने गुड फेथ में गारंटी तो दे दी बोनाफाइडली, बट वो गारंटी आप और वो पैसा भी आपने अल्टीमेटली यूज नहीं करा, ना आपके किसी बेनिफिट में आया, पर अल्टीमेटली लाइबिलिटी आपकी पूरी आ गई। तो कोशिश करें जहां पे जो है कि किसी को गारंटी देनी पड़े वहां पे अवॉइड करें। इससे क्या है, आपकी डायरेक्ट लाइबिलिटी हो जाती है उस लोन से रिलेटेड।